ईरान का नया सुप्रीम लीडर ईरान को मिल गया है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा युद्ध के दौरान मुज्तबा जो हैं वो घायल हो गए हैं। सरकारी टीवी ने उन्हें जांबाज बताया, जिसका मतलब है कि वो दुश्मन के हमले में घायल हुए हैं। हालांकि रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया है कि मुज्तबा किस घटना में घायल हुए हैं। इससे पहले 28 फरवरी को उनकी पत्नी, बेटी और पिता की मौत हो गई थी। जंग शुरू होने के बाद से मुज्तबा सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्हें बीती रात ईरान का नया सुप्रीम लीडर घोषित किया गया था। वहीं अली खामनेई की मौत के बाद इजराइल और अमेरिका ने बिना इजाजत सुप्रीम लीडर चुनने पर खोज कर मारने की धमकी दी थी। इजराइल ने कहा था कि जो भी ईरान का सुप्रीम लीडर बनेगा उसे खत्म कर दिया जाएगा, चाहे वो कहीं भी छुपा हो। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई 28 फरवरी को यूएस इजराइल के हमले में उनकी मौत हो गई थी। आयतुल्ला 1989 में रुहुल्लाह खुमैनी के निधन के बाद से ईरान के सर्वोच्च पद पर काबिज थे। ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति के दौरान जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी को हटाया गया था तो खामनेई ने क्रांति में बड़ी भूमिका निभाई थी। इस्लामिक क्रांति के बाद खामनेई को 1981 में राष्ट्रपति बनाया गया था। वो 8 साल तक इस पद पर रहे। 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी की मौत के बाद उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्ला धर्मगुरु की एक पदवी है। ईरान के इस्लामिक कानून के मुताबिक सुप्रीम लीडर बनने के लिए आयतुल्ला होना जरूरी है, यानी कि सुप्रीम लीडर का पद सिर्फ एक धार्मिक नेता को नहीं मिल सकता। बता दें कि इजरायली सेना आईडीएफ के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल एफी डिफरिन ने हाल ही में खुलासा किया था कि उन्होंने ईरान के खुम शहर में हमला किया था। उस बिल्डिंग को निशाना बनाया जिसमें ईरान के 88 सदस्यों वाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स बैठती है। ये समिति ही ईरान के अगले सुप्रीम लीडर का चुनाव करती है, लेकिन वो ऐसा ना कर पाए। ये सोचकर ही हमला किया गया था कि जिसमें कई लोग मारे गए थे, जिसमें असेंबली के सदस्य भी शामिल थे। बता दें कि मुज्तबा को उनके पिता अली खामनेई की मौत के बाद ईरान का सुप्रीम लीडर बनाया गया था। खामनेई की मौत भी अमेरिका सेना के हमले में हुई थी। उनके दफ्तर को टारगेट करके टॉमहॉक मिसाइल दागी गई थी। उस हमले में उनकी जान चली गई। खामनेई की मौत इजराइल और अमेरिका के हमलों का पहला टारगेट थी और अब दोनों देश ईरान के परमाणु ठिकानों और तेल भंडारों को तबाह करने के लिए हमला कर रहे हैं। उधर ईरान ने बयान जारी करते हुए कहा है कि वो युद्ध विराम नहीं चाहता। इससे ये तय हो गया है कि नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा के लीडरशिप में भी युद्ध रुकने वाला नहीं है। ईरान के विपक्षी आउटलेट इंटरनेशनल के मुताबिक खामनेई के दूसरे सबसे बड़े बेटे 56 साल के मुज्तबा ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से मजबूत संबंध है। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तबा को ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के दबाव में चुना है। कहा जाता है कि मुश्तबा कोई बड़े मौलवी नहीं है, उन्होंने कोई पद नहीं संभाला और शासन में उनकी कोई आधिकारिक भूमिका नहीं है। मुश्तबा ईरान इराक युद्ध के दौरान ईरानी सेना में काम किया था और माना जाता है कि पर्दे के पीछे उनका काफी असर है। उन्हें कई सालों से अपने पिता के संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा था। हालांकि पिछले साल से अली खामनेई ने जिन 3 सीनियर मौलवियों की पहचान की थी उनमें उनका नाम शामिल नहीं था और कहा जाता है कि उनके पिता ने मुज्तबा की उम्मीदवारी का विरोध किया क्योंकि वो 1979 में ईरानी क्रांति से उखाड़ फेंकने की पहली अमेरिकी समर्थित शाह राजशाही द्वारा लागू किए गए खानदानी शासन जैसा होगा। रविवार रात भी तेल अवीव में धमाकों की आवाज सुनी गई। वहीं यूएई में मिसाइल की चेतावनी दी गई क्योंकि ईरान ने तेल डिपो पर हमला किया है। इससे पहले इजरायली हमले के बाद ईरान की तेहरान में जबरदस्त तबाही मची थी। ऐसा लग रहा है कि तेहरान में आग की नदियां बह रही हैं।